बहुत हो गया धूम धड़का, बहुत हो गए फायरवर्क्स, बहुत ही हो गए चौके छक्के। अब आ गया है असल इम्तिहान का वक्त। असल और रिकॉर्ड देखा जाए तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ बहुत अच्छा खेला है। बांग्लादेश के हाथों पहली ओडीआई सीरीज में शिकस्त हुई और वो थी, उसको उन्होंने नाम दिया बांग्ला वॉश का। इंटरेस्टिंग है वो ये है कि बांग्लादेश का पेस अटैक इज ग्रेटर देन पाकिस्तान का पेस अटैक। बहुत सरप्राइजिंग नहीं लगेगा कि पाकिस्तान की टीम में एक चेंज आया और ट्रांजिशन से गुजरी, क्योंकि हम तो चाहे एज अ नेशन हो या चाहे एज क्रिकेट टीम हो, तकरीबन ट्रांजिशन फेज से ही गुजरते रहते हैं। क्या पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए रेडी है कि नहीं? Welcome to AT Crick Zone, your home for the best cricket updates and match analysis. Get ready for an action-packed season. तो जी बहुत हो गया धूम धड़का, बहुत हो गए फायरवर्क्स, बहुत ही हो गए चौके छक्के। अब आ गया है असल इम्तिहान का वक्त। असल इम्तिहान है टेस्ट मैच की फॉर्म में, और टेस्ट मैच पाकिस्तान खेलेगा बांग्लादेश के खिलाफ। क्या पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए रेडी है कि नहीं है, ये तो वक्त ही बताएगा। हम थोड़ा सा एक एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि पाकिस्तान ने ऑफ लेट बांग्लादेश के खिलाफ कैसे खेला है। हिस्टोरिकली अगर ओवरऑल रिकॉर्ड देखा जाए तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ बहुत अच्छा खेला है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड बांग्लादेश के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन है, चाहे वनडे हो चाहे टेस्ट हो। और लेकिन इन दोनों टीम के दरमियान बहुत ही अच्छे मुकाबले भी देखने को मिले हैं। 1999 का मुकाबला था जिसकी वजह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराकर टेस्ट स्टेटस विन किया था। बहुत से लोग उसके बारे में कुछ क्वेश्चन मार्क्स रेज करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं उसके बाद के मुकाबलों की तो उसमें कहीं भी ऐसा पाकिस्तान ने मर्सी शो नहीं की। उसके बाद फिर आया 2015 का टाइम, जब पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों पहली ओडीआई सीरीज में शिकस्त हुई और वो थी, उसको उन्होंने नाम दिया बांग्ला वॉश का। उसके बाद भी पाकिस्तान ने अपनी डोमिनेंस को तकरीबन बरकरार रखा। हेयर एंड देयर बांग्लादेश कभी ना कभी पाकिस्तान को सरप्राइज करता रहा। फिर आया असल मुकाबला जब पाकिस्तान का टूर किया बांग्लादेश ने लास्ट टेस्ट सीरीज में नवंबर 2024 में। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही थी। जेसन गिल्स्पी ने एज अ हेड कोच टेक ओवर किया था। ये आपको कोई बहुत सरप्राइजिंग नहीं लगेगा कि पाकिस्तान की टीम में एक चेंज आया और ट्रांजिशन से गुजरी, क्योंकि हम तो चाहे एज अ नेशन हो या चाहे एज क्रिकेट टीम हो, तकरीबन ट्रांजिशन फेज से ही गुजरते रहते हैं और हमारा मुश्किल वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो वहाँ पर जेसन गिल्स्पी ने टेक ओवर किया और हमने ये सोचा कि अब हम ऑल आउट पेस की तरफ जाएंगे। अच्छा, जब हमने ये डिसाइड किया कि हम ऑल आउट पेस की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर हमने बांग्लादेश से पहली सीरीज़ खेलनी थी। और बांग्लादेश से पहली सीरीज़ का पहला मैच जो नवंबर 2024 में जो सीरीज़ हुई, उसका पहला मैच जब हमने बांग्लादेश के साथ खेला तो वहाँ पर हमने ऑल आउट सीम अटैक की तरफ गए और वहाँ पर पाकिस्तान ने पहली बारी ली, 450 प्लस स्कोर किया और उसके बाद हमने बड़ा सीना चौड़ा करके सामने आए कि जी वी आर रोल देम ओवर, वी आर गोना रोल देम ओवर, जब हम बांग्लादेशी बैटिंग की बात करें। लेकिन हुआ उसके कुछ बरक्स। हुआ ये कि बांग्लादेश ने पाकिस्तानी बॉलिंग को बिल्कुल चारों शाने चित कर दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स बिल्कुल बेबस नजर आए बांग्लादेशी बैटिंग के सामने और उसका नतीजा हमें ये देखने को मिला कि इवेंचुअली पाकिस्तान ने जब पहली इनिंग थी वो 450 प्लस फॉर 6 डिक्लेयर की थी, उससे ऑनवर्ड्स पाकिस्तान ने लीड कंसीड कर दी। और यही वो वक्त था जब आई थिंक वी वर हेडिंग इनटू फोर्थ डे और पाकिस्तान लीड कंसीड किए हुए था और वहाँ से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ चेज करना शुरू कर दिया गेम को। अब वो जो गेम चेज करते हैं, जब आप एशियन कंडीशन में चौथे दिन अगर आप चेज कर रहे हो गेम को तो आपका वापस आना बहुत मुश्किल होता है। पहले दिन चेज कर रहे हो कोई मसला नहीं, दूसरा तीसरा दिन बहुत इजी होता है यूजुअली एशियन कंडीशन में, लेकिन चौथे पांचवें दिन एशियन कंडीशन में स्पिन बॉल बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देती है, वेरिएबल बाउंस आना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से चौथे पांचवें दिन वापसी करना टीम के लिए बहुत ही मुश्किल होता है अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही आउट ऑफ योर स्किन खेलो। तो अब पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल टास्क था कि लीड कंसीड करने के बाद चौथे पांचवें दिन कैसे सर्वाइव करेंगे। ऑल्दो बहुत ज़्यादा दिन टाइम और ओवर बाकी नहीं थे उस मैच में, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बहुत जल्दी आउट हुआ। 100 एंड समथिंग इन्होंने स्कोर किया और इवेंचुअली बांग्लादेश को टारगेट किया 30 रन का। बांग्लादेश ने वो टारगेट बगैर किसी नुकसान के पूरा किया और इवेंचुअली वो 10 विकेटों से वो मैच जीत गए। और उसके बाद अगला मैच हुआ तो वहाँ पर पाकिस्तान ने 4 की जगह 3 पेस बॉलर खिलाए, 1 स्पिनर खिलाया और उसके बाद हमें ऐसा लगा कि वो जो फिलॉसफी थी ऑल पेस की वो पाकिस्तान को सूट नहीं कर रही थी। इनफैक्ट 3 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर वहाँ पे अबरार को इंट्रोड्यूस करवाया और पाकिस्तान उस मैच में भी कोई खासा परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका और इवेंचुअली पाकिस्तान वो मैच भी हार गया। और पहली दफ़ा हिस्ट्री में पाकिस्तान को बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज़ में वाइट वॉश हुआ और ये एक मेरे हिसाब किताब से बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही तारीखी मुकाम था और तारीखी मोमेंट था। वेयर एज फॉर पाकिस्तान इट वॉज अ हिस्टोरिक लो, बिकॉज पाकिस्तान कभी भी बांग्लादेश से टेस्ट मैच भी नहीं हारा था और वो सीधा एक टेस्ट सीरीज़ में वाइट वॉश हो गया। बहुत सारे सवाल उठे। अच्छा, पाकिस्तान की जर्नी को मैं थोड़ा सा आगे तक फर्दर लेके जाऊंगा। उससे अगले सीरीज़ पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली और फिर एक बिल्कुल डेड से विकेट बनाई पाकिस्तान ने और वहाँ पर 800 रन कंसीड किए इंग्लैंड के अगेंस्ट। और फिर पाकिस्तान को ये रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ नॉट वर्किंग। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग इतनी उसमें पेनिट्रेशन नहीं है कि वो इन डेड पिचेस के ऊपर 4 बॉलर्स भी बेशक आप खिला लो तो वो कोई काम कर जाए। फिर पाकिस्तान ने टोटल अपना 180 डिग्री का चेंज लाए और फ़ौरन से पहले पाकिस्तान ने बिल्कुल स्पिनिंग ट्रैक बना दिया। कहाँ फुल बैटिंग या फुल पेसर फ्रेंडली अटैक था, पिचेस थी और उसके फ़ौरन बाद अगले ही मैच में इंग्लैंड के साथ सेकंड मैच में उन्होंने फुल स्पिन फ्रेंडली ट्रैक बनाया।
उसका रिजल्ट बहुत इमीडिएट आया। पाकिस्तान ने वो मैच जीता, उससे अगला मैच भी जीता, पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ जीता। उसके बाद पाकिस्तान ने अच्छा फेयर किया ओवरऑल उन कंडीशन में, स्पिनिंग कंडीशन में। और पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के साथ टाई किया है, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान में खेलते हुए टाई किया है। तो उसके बाद से पाकिस्तान के रिजल्ट्स उस बांग्लादेश सीरीज़ के बाद से होम ग्राउंड पे खेलते हुए या स्पिनिंग कंडीशन में खेलते हुए पाकिस्तान के रिजल्ट्स ज़्यादा फेवरेबल रहे हैं। सिर्फ एक साउथ अफ्रीका में खेलते हुए पाकिस्तान को 2-0 से वाइट वॉश का सामना करना पड़ा था, बट दैट वाज एक्सपेक्टेड क्योंकि साउथ अफ्रीका उस टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में दे वर द नंबर 1 साइड और वो अपनी होम कंडीशन में आई डोंट गिव पाकिस्तान टू मच ऑफ अ चांस। लेकिन वही हुआ कि पाकिस्तान ने थोड़ी बहुत फाइट पहले मैच में की और वो पाकिस्तान हार गया। ये तो है पाकिस्तान की स्टोरी। वेरा जब हम बांग्लादेश को देखें तो पाकिस्तान को हराने के बाद इट फेल्ट कि शायद यहाँ से बांग्लादेश की क्रिकेट पिकअप करेगी, लेकिन बांग्लादेश का पैची वर्क जो है वो कंटिन्यू रहा और इवेंचुअली बांग्लादेश ने अपने वो सीरीज जीतने के बाद वो साउथ अफ्रीका से होम ग्राउंड पर हारे, इंडिया से हारे, उसके बाद जिम्बाब्वे से उन्होंने सीरीज़ ड्रॉ की, अच्छा श्रीलंका से भी हारे, तो 3 सीरीज़ वो उसके बाद से हार चुके हैं। वो एक ही सीरीज़ जीते हैं, वो आयरलैंड के खिलाफ है। उसके अलावा वो वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के साथ सीरीज़ ड्रॉ कर चुके हैं। एक वेस्ट इंडीज़ में सीरीज़ थी जो बांग्लादेश ने ड्रॉ की और एक जिम्बाब्वे के साथ जो सीरीज़ थी वो बांग्लादेश में ही हुई थी। तो होम सीरीज़ या अवे सीरीज़ बांग्लादेश का रिकॉर्ड को खास नहीं रहा सिवाय आयरलैंड सीरीज़ के, और आयरलैंड के खिलाफ जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है टेस्ट मैचेस में, वो भी क्योंकि टेस्ट मैचेस में आयरलैंड को बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं है और वो भी बांग्लादेश में आकर उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली थी ये बात। तो ऑल इन ऑल बांग्लादेश ने कोई पिकअप नहीं किया, उसके बाद को बहुत स्ट्रेंथ नहीं शो की टेस्ट मैचेस में, वेरेज पाकिस्तान ने एक टेम्पलेट पकड़ा और उसको फॉलो करते हुए पाकिस्तान थोड़ा आगे की तरफ गया। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या ये टेम्पलेट पाकिस्तान फॉलो कर सकेगा, क्योंकि पिचेस बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लेकर आ रही है और उस क्वेश्चन मार्क के पीछे जो बेसिस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि बांग्लादेश का पेस अटैक इज ग्रेटर देन पाकिस्तान का पेस अटैक। पाकिस्तान के पेस अटैक में अगर आप देखें तो आपको हसन अली, मोहम्मद अब्बास, शाहीन अफरीदी और खुर्रम शहजाद ये सारे एक ही तरह के प्लेयर्स नजर आएंगे। वेरेज अगर आप बांग्लादेश का पेस अटैक देखें तो उसमें नाहिद राना है, उसमें शरीफुल इस्लाम है, उसमें इबादत हुसैन है और तस्कीन अहमद। बांग्लादेश के जो चौथे फास्ट बॉलर जो कि प्रॉब्ली फास्ट बॉलर उनके प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे वो है तस्कीन अहमद। सो बांग्लादेश की साइड ऑल्दो वो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाई, लेकिन क्योंकि उनकी लास्ट सीरीज विन थी तो उनकी साइड काफ़ी सेटल नज़र आती है, जिसमें आपके शादमान इस्लाम है, उसके अलावा आपके पास ओपनिंग में उनको साथ देंगे महमूदुल हसन जो आए, तो ये 2 ओपनर हैं। फिर आपके पास मोमिनुल हक हैं, फिक्स नंबर 3 हैं, बहुत अच्छे से बांग्लादेश के लिए खेल रहे हैं। नजमुल हसन शांतो हैं, मुशफिकुर रहीम है, लिटन दास है, मेहदी हसन मिराज हैं, जो कि लास्ट जो सीरीज़ हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ उसके मैन ऑफ द सीरीज़ थे। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होगा कि किस तरह की पिच आती है। अगर तो फास्ट बॉलिंग ट्रैक होती है तो यहाँ से आगे आपको 3 फास्ट बॉलर्स नज़र आएंगे जो कि बेसिकली आई फील कि शरीफुल इस्लाम होने वाले हैं नंबर 1, नंबर 2 हमारे जो है वो नाहिद राना होंगे और नंबर 3 जो है तस्कीन अहमद होंगे। तो ये बेसिकली हमारा उनकी बड़ी सेटल लुकिंग साइड नज़र आ रही है। अब पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो पाकिस्तान ने अपने टेस्ट स्क्वाड में 4 अनकैप्ड प्लेयर्स को शामिल किया है। मुझे पर्सनली यही लगता है कि बहुत ही हद है तो आपको 1 या 2 टेस्ट कैप्स देनी चाहिए। तो पाकिस्तान के अगर हम टेस्ट स्क्वाड की बात करें तो उसमें मेरे हिसाब किताब से इनिंग में आपके पास एक स्लॉट खाली है और इमामुल हक वहाँ पे ओपन करेंगे पाकिस्तान की तरफ से, और एक और ओपनर होंगे। अब वो अब्दुल्ला फजल होंगे या जाना वैस होंगे, इनमें से कोई एक और टेस्ट कैप मिलने वाली है। नंबर 3 पे शान मसूद होंगे, नंबर 4 पे बाबर आजम होंगे, नंबर 5 पे आपके वाइस कैप्टन साउथ शकील वो होंगे, नंबर 6 पे सलमान अली आगा। आपकी बैटिंग तकरीबन सॉर्टेड है, एक ओपनर चाहिए और वो बेसिकली जगह दी है अब्दुल्ला शफीक ने। अब्दुल्ला शफीक के रिटर्न्स कुछ अच्छे नहीं थे और साइम अयूब को भी ट्राई किया, वो भी कामयाब नहीं हो सके। 7वें नंबर पे हमारे पास विकेट कीपर है जो कि रिजवान होंगे, क्योंकि रिजवान की टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं रही अभी तक, तो लेकिन वो अंडर द स्क्रूटनी लाजमी होंगे। 7 पे ही हो गए। 8 और 9 बेसिकली 2 स्पिनर्स मेरे ख्याल से साजिद खान और नमान अली होंगे, क्योंकि पाकिस्तान को बिलीव करना होगा कि स्पिनिंग ट्रैक्स मिलेंगे। और फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तान पहले मैच में मुझे लगता है कि शाहीन अफरीदी और खुर्रम शहजाद के साथ जाएंगे या हसन अली के साथ जाएंगे। सो ये पाकिस्तान की 11 होगी। अब अगर हम मैन टू मैन मार्किंग करें तो हमें बैटिंग में पाकिस्तान थोड़ा बेहतर नज़र आता है। येस पाकिस्तान के पास अभी जो बैटर्स हैं वो थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म हैं, लेकिन उनमें पोटेंशियल मुझे पर्सनली ज़्यादा नज़र आती है, चाहे बाबर आजम हों, चाहे साउथ शकील हों, चाहे सलमान अली आगा हों, चाहे इवन इमामुल हक हो, चाहे इवन शान मसूद हों। ये सारे अच्छे स्ट्रॉन्ग बैटर नज़र आते हैं। इवन रिजवान में पाकिस्तान के पास एक अच्छा विकेट कीपर बैटर टेस्ट मैच के फॉर्मेट के लिए मौजूद है, लेकिन बॉलिंग में आई थिंक हम काफ़ी लैग कर रहे हैं और मैं इस चीज़ को बोलते हुए काफ़ी बुरा महसूस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का पेस बॉलिंग अटैक इस टाइम बांग्लादेश की पेस बॉलिंग अटैक से भी नीचे आ चुका है। क्या पाकिस्तान इस सीरीज़ में जीत पाएगा? ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या होंगी। अगर तो फास्ट बॉलिंग कंडीशंस हैं जहाँ पे बांग्लादेश का फास्ट बॉलिंग अटैक ज़्यादा स्ट्रांगली उभर के सामने आ सकता है,
तो पॉसिबिलिटी यही है कि बांग्लादेश ये टेस्ट सीरीज जीत सकता है। वेयर अगर एक स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक्स मिलते हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ पर पाकिस्तान बांग्लादेश को काबू कर सकता है। तो बांग्लादेश को जो नॉर्मली जो जिस तरह के वो ट्रैक्स बनाते हैं उनसे डिफरेंट ट्रैक बनाना पड़ेगा, उनको थोड़ा स्पिन फ्रेंडली ट्रैक की तरफ बांग्लादेश ने भी ढूंढना है और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर भी खेलना है साथ साथ। लेकिन कहीं ना कहीं वो कैपिटलाइज करना चाहेंगे दूसरी टीम की वीकनेस को भी, और पाकिस्तान टीम की वीकनेस स्पेसिफिकली टेस्ट टीम की वीकनेस, ऑल्दो पाकिस्तान ओडीआई फॉर्मेट में भी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान टेस्ट टीम की वीकनेस बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी फास्ट बॉलिंग में है। क्या शाहीन अफरीदी हैंड रेस कर सकेंगे? ओके, मैं इस दफ़ा के परफॉर्म करूंगा। क्या हसन अली अपनी सीनियरिटी शो कर सकेंगे? क्योंकि बहुत सीजन प्लेयर हैं दोनों के दोनों, लेकिन ऑफ लेट काफ़ी ऑफ कलर नजर आए और टेस्ट मैचेस में तो ये बिल्कुल मुझे समझ नहीं आए। लेट्स सी कि पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है, फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट, क्योंकि टेस्ट मैचेस ही असल मुकाबला होता है और मुझे बहुत शौक है पाकिस्तान टीम को टेस्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्म करता देखने का। याद रखिए, जब पाकिस्तान टेस्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेगा, मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली वो शॉर्टर फॉर्मेट में भी अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। एटलीस्ट वनडे में तो लाजमी अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, और वनडे वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर में है, तो उस लिहाज से पाकिस्तान को टेस्ट मैच का फॉर्मेट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग नहीं करनी चाहिए, रेगुलरिटी के साथ जो टैलेंट आइडेंटिफाई हो जो उसको मौका देना चाहिए और होप करना चाहिए कि ये टैलेंट डिलीवर भी करके। बहुत चॉपिंग एंड चेंजिंग बहुत ज़्यादा वो कभी भी किसी भी टीम के लिए फेवरेबल नहीं हो सकती। विद दैट नोट, विद दैट विश, विद दैट प्रे, आई एम साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।